हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं जो कि ग्रामीण बैंक की हमारी जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है। कुछ ही महीनों के बाद इसका हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये एग्ज़ाम जो है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस आरआरबी के अंतर्गत ये एग्ज़ाम होता है ग्रामीण बैंक का। चलिए उसमें बात करते हैं इसका क्या टॉपिक वाइज वेटेज होगा। इसमें पीओ एंड क्लर्क दोनों की एग्जामिनेशन होती हैं। ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ प्रीलिम्स के टॉपिक के लिए बना रहा हूँ। प्रीलिम्स का हमारा क्या पैटर्न है, किस टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मेंस से रिगार्डिंग भी अगर चाहिए होगा टॉपिक वाइज वेटेज तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 ही पेपर आते हैं प्रीलिम्स के लिए। एक फर्स्ट है रीजनिंग एंड सेकंड है मैथ्स। दोनों के 40-40 क्वेश्चंस रहते हैं। 40 क्वेश्चंस मैथ्स के, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के एंड 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब 40 मार्क्स रीजनिंग के, 40 मार्क्स मैथ्स के। एंड रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स मिलता है। 25 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने रहते हैं। एंड मैथ्स में आपको 20 मिनट्स मिलता है। 20 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मैथ्स का। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक आप बोल लीजिए जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हमारा पहला चैप्टर जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे आपको 13 से 17 क्वेश्चन मिल जाता है एग्ज़ाम में देखने को, जो कि बहुत अच्छा वेटेज रखता है डीआई। डेटा इंटरप्रिटेशन से आप बहुत अच्छा से कीजिए, ये बहुत अच्छा वेटेज रहता है। ठीक है। देन सेकंड चैप्टर है सिंप्लीफिकेशंस एंड अप्रॉक्सीमेशन। इससे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस एंड अप्रॉक्सीमेशन से आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन भी पूछते, कभी 5 कभी 3, बट अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज एग्जाम में रहता है। देन आगे बात करते हैं नंबर सीरीज़ से। आपको 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ से भी देखने को मिल जाएंगे। देन अर्थमेटिक्स से आपको फिर यहाँ पे हाई टॉपिक का वेटेज रहता है। 12 से 13 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के रहते हैं अकेले, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक का मिक्सचर से रहता है, जिसमें से 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ये जो आपके पास 6 टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये 6 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको कि आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। और आपको 40 क्वेश्चंस में से मेजर ऑफ द पार्ट क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारा रीजनिंग का टॉपिक के लिए। रीजनिंग का सेगमेंट में आते हैं, तो इसमें हमारा रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है उस पर बात करते हैं। बात करते हैं हमारा रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ से 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से आप मान के चलिएगा आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको कोडिंग डिकोडिंग से भी देखने को मिल जाएंगे पेपर में। देन इनइक्वालिटीज़ से आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में फॉर श्योर है कि देखने को मिलेंगे ही। सिनोनियम्स से आपको 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। ठीक है। एंड आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देन हमारा आगे का जो टॉपिक है रीजनिंग में वो हमारा ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। रैंकिंग एंड अल्फ़ाबेट से फिर 2 से 3 क्वेश्चंस रहता है। एंड यहाँ पे एक मेन सेक्टर है जो कि आपका पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। इन 2 टॉपिक से मिला के आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब कि आपको ओवरऑल 40 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में देखने को जो मिले, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन जो है वो अकेले सिर्फ इन 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप समझ लीजिए कि दोनों टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों टॉपिक को करना। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये तो मैं बता दिया ओवरऑल कि क्या हमारा रीजनिंग और मैथ्स का क्या टॉपिक होना चाहिए। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट की डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपके पास है अभी समय अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम आपका नवंबर के टाइम पे होगा। अभी आपके पास है समय, अच्छा ज़्यादा समय तो नहीं है, बट हाँ इतना है कि आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस कीजिए कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। देन सेकंड प्रैक्टिस, आप जैसे जैसे आपका चैप्टर्स आप कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है। देन क्या है, आप वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। आप मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी गलतियों को एनालाइज़ कीजिए। और देन क्या है, एनालाइज और मिस्टेक, आपने जो भी मिस्टेक पहले की है उसको एनालाइज़ कीजिए। एंड सेकेंड टाइम जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस पर्टिकुलरली उस मिस्टेक को फिर से ना दोहराइए, जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप अपने मिस्टेक को एनालाइज़ कर लिया एंड नेक्स्ट टाइम आप उसको नहीं किए उसी सेम मिस्टेक को, तो ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिवीजन। आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यही मेन चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा मार्क्स इंप्रूव करने में। ठीक है। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा।
सो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस चैनल पे लाता रहूँगा। सो सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर आपको इसके मेंस से रिगार्डिंग इस मतलब ग्रामीण बैंक के जो मेंस के हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, अगर आपको उसके बारे में भी वीडियो चाहिए होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।